बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 8 है बच्चों, यानी कि फाइनल पार्ट। अगर आपने फर्स्ट टू सेवेंथ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन हैज अ स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल। भारत एक खोज नाम का एक सीरियल जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित यानी कि टेलीकास्ट किया गया था, उसका इंडियन टेलीविज़न सीरियल के इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविज़न सीरियल में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस था। ठीक है बच्चों, यानी कि खास स्थान। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे आज की तारीख में आपके लिए बाहुबली या एवेंजर मूवी का एक खास क्रेज होता है, वैसे ही आपके मम्मी पापा के ज़माने में टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा और सुपर हिट शो भारत एक खोज ही था। It was based on discoveries of India, a book written by Pandit Jawaharlal Nehru. It was directed by श्याम बेनेगल। ये सीरियल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पर ही पूरी तरह बेस्ड यानी कि आधारित था। और इस सीरियल को महान डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी ने डायरेक्ट किया था यानी बनाया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, नेहरू जी ने भारत के इतिहास की एक बहुत सुंदर बुक लिखी थी। फिर श्याम बेनेगल नाम के एक बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों ना इस पूरी बुक को एक मज़ेदार टीवी सीरियल में बदल दिया जाए ताकि लोग इसे आसानी से देख सके। दिस सीरियल प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड, थ्रोइंग लाइट ऑन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड। इस सीरियल ने हमारे भारत के इतिहास को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यानी कि फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत किया। साथ ही इसने उस पुराने समय के सामाजिक यानी कि सोशल, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और राजनीतिक इतिहास यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत ही अच्छी रोशनी डाली। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये तो बिल्कुल एक टाइम मशीन जैसा शो था। इस एक सीरियल को देखकर बच्चों को पता चल जाता था कि हजारों ईयर पहले आदि मानव और राजा कैसे रहते थे, वे क्या कपड़े पहनते थे और बाद में आज़ादी की लड़ाई कैसे शुरू हुई। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेट मेनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, मौर्यन पीरियड, तुर्क अफगान इन्वेजन। इस सीरियल ने भारतीय इतिहास के कई बड़े रूपों और पहलुओं यानी कि मैनी एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही इफेक्टिवली यानी कि असरदार तरीके से दिखाया। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, वैदिक हिस्ट्री यानी कि वेदों के ज़माने का इतिहास, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत यानी कि रामायण और महाभारत की सीख, फिर मौर्यन पीरियड यानी कि सम्राट अशोक और मौर्यन वंश का समय, फिर तुर्क अफगान इन्वेजन यानी कि भारत पर हुए तुर्क और अफगान के आक्रमण। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो एक ही शो में आपको हड़प्पा की पुरानी मटकियाँ भी देखने को मिल रही है, राजा अशोक का चमचमाता महल भी दिख रहा है और रामायण महाभारत की मज़ेदार कहानियाँ भी लाइव टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। मुगल पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्परर, भक्ति मूवमेंट, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। इसके साथ ही इस सीरियल में ये सब भी दिखाया गया। फिर बच्चों, इसमें मुगल पीरियड दिखाया गया यानी कि मुगल काल और मुगल राजाओं का योगदान और उन्होंने क्या क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, वो भी तो दिखाए होंगे ना बच्चों। फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट, कबीर और मीराबाई का भक्ति आंदोलन। फिर उसके बाद रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की महान भूमिका। फिर मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज को सुधारने वाले बड़े आंदोलन। फिर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की आज़ादी की महान लड़ाई। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, यानी जब इस सीरियल में छत्रपति शिवाजी महाराज का एपिसोड आता था तो महाराज का लुक और उनकी बुद्धिमानी देखकर बच्चे टीवी के सामने खुशी से झूम उठते थे। इसमें गांधी जी और भगत सिंह की आज़ादी की लड़ाई भी लाइव दिखाई गई थी। लाइव मतलब बच्चों वही सीरियल बना के, ठीक है बच्चों। अब उस टाइम में तो थोड़ी जा पाएंगे।
फिर रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरू रोल इन द सीरियल आल्सो अपीयर्ड एज अ नरेटर इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी बाय ड्रामेटाइजिंग यूजिंग फोकलोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। इस सीरियल में पंडित नेहरू जी का रोल निभाने वाले एक्टर रोशन सेठ जी कहानी सुनाने वाले नरेटर के रूप में भी सामने आते थे। वे लोक कथाओं यानी कि फोकलोर और बहुत ही ज्ञानवर्धन भाषाओं यानी कि इंफॉर्मेटिव स्पीच का इस्तेमाल करके कहानी के अलग अलग हिस्से को नाटक के रूप में ड्रामेटाइजिंग देम बच्चों को बहुत ही आसान भाषा में समझाते थे। ठीक है बच्चों, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग। The serial was admired in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. पंडित नेहरू जी के इतिहास को देखने की एक बहुत ही बड़ी और गहरी सोच यानी कि कॉम्प्रहेंसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इस सीरियल के उतने ही शानदार वीडियो और दृश्य यानी कि विजुअल प्रेजेंटेशन की वजह से इस शो को पूरे इंडिया के सभी हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था, यानी कि एडमायर्ड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये सीरियल सिर्फ एक टाइम पास नहीं था। नेहरू जी की कमाल की नॉलेज और श्याम बेनेगल जी के शानदार वीडियो डिज़ाइन की वजह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर बच्चे और बड़े ने इस सीरियल को देखकर तालियां बजाई थी। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा दूरदर्शन हिट यानी कि भारत एक खोज दूरदर्शन के इतिहास का सबसे सुपर हिट और सम्मानजनक ऐतिहासिक सीरियल है। फिर हमने नेहरू बुक देखा। ये सीरियल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध किताब यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था, जिसे श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। फिर बच्चों, हमने मेगा टाइम मशीन देखा। इस शो ने प्राचीन काल एंशियंट से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को लाइव दिखाया। फिर बच्चों, हमने ऑल इन वन हिस्ट्री देखा। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्य पीरियड और छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल काल की सभी बड़ी कहानियों को शामिल किया गया था। फिर बच्चों, हमने सुपर नरेटर देखा। एक्टर रोशन सेठ ने पंडित नेहरू का रोल भी प्ले किया और एक अच्छे टीचर की तरह लोक कथाओं यानी कि फोकलोर के जरिए पूरी स्टोरी बच्चों को समझाई। फिर बच्चों, हमने नेशन वाइड लव देखा यानी कि नेहरू जी की गहरी सोच और कमाल की वीडियो डिज़ाइन विजुअल प्रेजेंटेशन के कारण पूरे भारत ने इस शो को बहुत प्यार दिया था। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि न्यू लेसन में।